नमस्कार। लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ी समस्या खाद्यान्न की है, राशन की है। और इस समस्या के समाधान के लिए सरकार के निर्देश के अनुसार खाद्य और रसद विभाग और जिला प्रशासन एकजुट होकर के युद्ध स्तर पर खाद्यान्न सुविधा उपलब्ध करा रहा है, खाद्यान्न सुविधा सुरक्षा आम लोगों तक पहुंचा रहा है। क्या क्या व्यवस्था की गई है और किस तरह से अगर किसी को कोई समस्या आती है तो उसके त्वरित समाधान के क्या उपाय हैं, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वाराणसी के जिला पूर्ति अधिकारी दीपक वासणे जी। तो वासणे साहब, आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन के दौर में किस तरह से आप लोग खाद्यान्न सुरक्षा गरीबों, वंचितों या ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की व्यवस्था की है? देखिए, जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई 24 मार्च को, तब तक हमारा मार्च के सापेक्ष का खाद्यान्न उचित दर विक्रेताओं के यहाँ से वितरित हो चुका था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई रात्रिकालीन में, आम जनता को ये लगा कि एक लंबे पीरियड तक उनको अपने घर पर रहना होगा, तो बड़ी तेज़ी से वो मार्केट में ख़रीदारी के लिए निकल पड़े। इसका फ़ायदा चंद लोगों द्वारा उठाने का प्रयास किया गया। जैसे ही उठाने का प्रयास किया गया, जिलाधिकारी महोदय को तमाम सूचना तंत्रों के माध्यम से सूचना मिलने लगी। रात के 12 बजे ही तमाम टीमें गठित कर दी गई प्रवर्तन के लिए और उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। महत्वपूर्ण तथ्य ये रहा कि जैसे वर्तमान के जिलाधिकारी महोदय को के दिमाग में पूरा एक खाका खिंचा हुआ था कि कैसे कैसे हमें इन सारी चीज़ों को मैनेज करना है और आम जनता को सही मूल्य पर, सही मात्रा में, और जो भी लोग यहाँ हैं, रुके हुए हैं या बाहर के लोग हैं या यहाँ की आम जनता है, उनको हमें खाद्यान्न की सुविधा उपलब्ध कराना है। ये जो खाका खींचा गया, उस खाके में निश्चित रूप से जो हमारी टीमें बनी, उन टीमों ने बड़ी तेज़ी से इन्फोर्समेंट कार्य किया और एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए स्वयं, जिसमें जिलाधिकारी महोदय और जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं एक धारक बन के और आम जनता के बीच में लाइन में लग के उन्होंने खरीदारी की और ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया जो ज़्यादा मूल्य लेकर खाद्यान्न जनता को उपलब्ध करा रहे थे। नहीं वासणे जी, मेरा सवाल ये था कि फिलहाल आप लोग किस तरह से लोगों तक पहुंचा, सप्लाई चेन को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ में भी तो मैंने आपसे बताया कि हम 24 तारीख तक अपना खाद्यान्न बांट चुके थे। अब ये था कि लॉकडाउन के इस पीरियड में जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए निश्चित रूप से हमें आगामी 1 अप्रैल का इंतज़ार करना था। लेकिन इस 1 अप्रैल के बीच में जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल ही एक सप्लाई चेन तैयार की। उन्होंने ऐसे 300, हम लोगों 90 वार्डों में, नगर क्षेत्र के 90 वार्डों में 381 दुकानदारों को चिन्हित किया गया जहां से आम जनता को खाद्यान्न प्राप्त हो सकता था। तमाम डोर स्टेप करने वाली, डिलीवरी करने वाली कंपनियों का सिलेक्शन किया गया, जिनको आहूत करके तत्काल उनसे डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की गई। इसके अलावा 1 अप्रैल से जनपद की 1398 उचित दर विक्रेताओं की दुकानों के माध्यम से उठाए गए खाद्यान्न को, गेहूं चावल को आम जनता के बीच में वितरण करने की एक प्रभावी कार्य योजना तय कर दी गई, जिससे जनपद में मूल्यों पर रोकथाम हुई, आम जनता को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित हुई और कहीं पर भी किसी तरह से इस तरह का क्वेश्चन नहीं पैदा हुआ कि आम जनता को खाद्यान्न नहीं मिला हो। इसके अलावा कम्युनिटी किचन शुरू किया गया, उसके माध्यम से भी आम जनता को, जो बाहर के लोग थे जिनके पास में कोई सामान नहीं था बनाने के लिए, उनको पका हुआ भोजन दिया गया। इसके अलावा जिलाधिकारी महोदय द्वारा आपदा राहत से उनको ऐसे लोग जिनके पास में सामान था बट बनाने के लिए खाद्यान्न नहीं था, उनको खाद्यान्न राशन किट उपलब्ध वो अभी भी जारी है। वो अभी भी जारी है और आगामी जब तक लॉकडाउन चलता है ये व्यवस्था यूं ही कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा भी केंद्र सरकार के माध्यम से गरीब अन्न योजना के अंतर्गत सभी राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट, उनके कार्डों में जितने भी यूनिट थे उसमें प्रति यूनिट 5 किलो
चावल फ्री ऑफ कास्ट प्रदान किया जा रहा है वर्तमान में। वासण साहब, एक बात आपने कहा कि जो राशन कार्ड धारक हैं, इस लॉकडाउन में ऐसे लोग भी फंसे हुए हैं जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है। जी जी। या ऐसे लोग भी हैं जिनके पास नहीं है, बाहरी है लेकिन यहाँ रहते हैं, जी जी। बनारस या कहीं आसपास रहते हैं, तो उनके लिए सरकार ने कहा कि इन लोगों को भी राशन उपलब्ध कराया जाए। तो कैसे आप कराने, किस आधार पर उनको दे रहे हैं? इसके लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा 25 टीमों का गठन किया गया और थानेवार उनकी ड्यूटी लगाई गई। प्रत्येक थाने पर ऐसे लोगों की सूची कलेक्ट की गई कि जो यहाँ पर फंसे हुए हैं या जिनके पास खाद्यान्न नहीं है, राशन कार्ड नहीं है और खाद्यान्न भी नहीं। तो ऐसे लोगों की सूची का हमारे विभाग ने सत्यापन किया। अगर उनमें से कोई राशन कार्ड होल्डर्स है तो उनको अलग करते हुए ऐसे लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनकी सूची तत्काल प्रशासन को उपलब्ध कराते हुए उनको, जो लोगों के पास सामान नहीं था बनाने के लिए, जैसे गैस नहीं थी, उनको पके हुए भोजनों का प्रबंध किया गया, और जिनके पास में गैस वगैरह और खाना बनाने का सामान था बट खाद्यान्न नहीं था, उनको राशन किट उपलब्ध कराई गई। अच्छा। और वो लगातार अभी जारी है, चल रहा है। जी हाँ। अच्छा, कुछ ये भी प्रॉब्लम्स आ रही है, सुनने में मिल रहा है कि कुछ लोगों का वो इम्प्रेशन नहीं मिल रहा था, इम्प्रेशन। देखिए, इसके लिए जहाँ तो उस स्थिति में जी जी 1 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में जब हमारा खाद्यान्न का जो वितरण हो रहा था और ऐसे लोग जिनका थंब इम्प्रेशन नहीं लगा, शासन के द्वारा उसमें एक निश्चित डेट दी जाती है, जैसे 12 अप्रैल दी गई थी, कि ऐसे लोगों को प्रॉक्सी के माध्यम से, यानी कि उनके आधार कार्ड के या कोई आईडी के 4 अंक उस मशीन में फीड किए जाते हैं और एक वितरण रजिस्टर बनाया जाता है जिसमें उनका नाम, पता, साक्षर सब नोट करने के बाद में उनको राशन कार्ड होने पर और थंब इम्प्रेशन ना लगने पर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जाता है। और ये हर महीने इस तरह से एक डेट निश्चित फिक्स की जाती है। जैसे अब वर्तमान में अप्रैल के संदर्भ में जो फ्री राशन बंट रहा है, अगर उसमें भी किसी राशन कार्ड धारक का अगर अंगूठा नहीं लगेगा तो उसके लिए 25 तारीख की डेट फिक्स है, उस दिन वो जाके वो राशन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि वो अपने जी जो हाँ, दुकान नजदीकी, हाँ, जो भी नज़दीकी दुकान है, उसमें उससे वहाँ से यस, वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर उनका कोटा अपनी जगह से दूर है तो वो भी वहीं से पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अपनी पास की दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। और सुविधा यहाँ तक है कि अगर वो प्रदेश में किसी अन्य जनपद का है और बनारस में है और उसका कार्ड किसी अन्य जनपद में बना है तो भी वो पास की दुकान पर जाके पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अपना खाद्यान्न वहाँ से प्राप्त कर सकता है। अच्छा वासड़े जी, एक दिक्कत और आ रही है कि भीड़ हो जा रही है दुकानों पर जी। तो सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करने के लिए बार बार अपील भी कर रहे हैं आप लोग, जिला प्रशासन भी कर रहा है, सरकार भी कर रही है, लेकिन वो थम नहीं रहा है। नहीं, देखिए, इसमें बहुत प्रभावी कार्रवाई की गई है। 1398 दुकानों पर एक नोडल अधिकारी लगाया गया जिसका सिर्फ काम ही यही है कि अपने समक्ष वितरण कराना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना, सैनिटाइज़र या साबुन और पानी से हाथ धुलाकर थंब इम्प्रेशन दिलाना। तो इसके लिए पूरे जनपद में हम लोग स्वयं एक दुकान पर जाने का प्रयास किया गया, हमारी टीमों द्वारा जाने का प्रयास किया गया और इस बात को सुनिश्चित किया गया कि कहीं पर भी इस तरह की जो समस्या है वो ना पैदा होने पाए और जनता को अपने पोस्टर्स, बैनर और प्रेस के माध्यम से हम लोगों ने जागरूक करने का प्रयास किया है कि वो इस आपदा काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने खाद्यान्न प्राप्त करने को सुनिश्चित करें। आप तो कर रहे हैं लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। देखिए, लोगों को थोड़ा सा ये लोगों को हमें लगता है जरूरत पड़ेगी। नहीं, देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है कि ये स्वेच्छा से की जाने वाली चीज़ है, लेकिन लोग नहीं कर रहे, तो खतरा पैदा कर रहे हैं। हाँ, नहीं, देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ऐसा में चूँकि जनता में एक भय सा वातावरण रहता है कि हम कितनी जल्दी प्राप्त करके वापस अपने घर पहुंच जाएं, समय निर्धारित हैं, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा उनमें हो सकता है। लेकिन फिर भी हमारे जो नोडल अधिकारी हैं वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने जगह जगह गोले बना दिए हैं वाइट कलर के, ताकि हर व्यक्ति उन गोलों में खड़े होके अपना मतलब उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। खाद्यान्न की कमी नहीं है, जी, प्रचुर मात्रा में जितनी उनको जरूरत है वो मिल जाएगी, सुनिश्चित भी है। ये लेकिन बावजूद इसके ये जो एक अफरा तफरी का माहौल बना है, ये देखिए, शुरू में जरूर हुआ, लेकिन चूंकि इस महीने में एक महीने का एक्स्ट्रा हम लोगों ने जो चावल दिया है, जब आदमी 1 से 12 के बीच में उनको खाद्यान्न प्राप्त हो गया और रिकॉर्ड हम लोगों ने इस बार स्थापित किया कि पहले यही वितरण जो रेगुलर वितरण होता था वो 25 तारीख तक होता था,
लेकिन इस बार 1 से 12 के बीच में हम लोगों ने मात्र 6 या 8 दिन के अंदर ही अपना 80% वितरण पूर्ण कर दिया। और निश्चित रूप से इसके कारण से लाइनें जरूर लंबी हुई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत यातायात में पालन हुआ। हम लोगों ने स्वयं फील्ड में देखा और तमाम प्रेस मीडिया ने इसको कवर किया। इक्का दुक्का कहीं घटनाएं हुई तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का जो घटनाएं हुई उनके लिए निश्चित रूप से बाद में हम लोगों ने ऐसे दुकानदारों को उनको आरोपित किया कि आप लोगों ने इसमें थोड़ा सहयोग किया जाना चाहिए था, आपके द्वारा नहीं किया गया, तो उनको आरोपित भी किया है। लेकिन अब ये व्यवस्थाएं अपना अब नियंत्रण में है। जी, क्या अपील करेंगे जो लोग आते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर राशन लेने के लिए? देखिए, हम लोगों ने इसके तुरंत बाद ही एक व्यवस्था ये लागू की कि जो शुरू के हमारे कार्ड धारक हैं, हमारे विक्रेता कुछ टोकन उनको जारी कर दें कि भाई 1 से लेके 20 तक के लोग 1 घंटे इस समय आएंगे, फिर 21 से लेके 40 तक के लोग इस घंटे आएंगे, तो उससे उनको वितरण करने में भी आसानी होगी। इसके अलावा उनको टोकन देके वो मतलब व्यवस्था को बनाए रखने में भी आसानी होगी। हाँ जी, तो ये निश्चित रूप से उसके बाद में अब ये इस चीज़ का पालन किया जाने लगा है। ऊपर से भी निर्देश हुए हैं ताकि एक भीड़ इस तरह से ना इकट्ठी होने पाए और उसमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन और हैंड वॉश वगैरह की प्रक्रिया भी पूर्ण की जा सके। जो मतलब सावधानी बरतनी उसको बरतते हुए तो निश्चित तौर पर दर्शकों हम उम्मीद करते हैं कि आप इस महामारी के दौर में जो पूरा देश का पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है, तो जिला प्रशासन और सरकार की मंशा के अनुरूप ही आप अपना आचरण करें। जब भी राशन की दुकानों पर जाएं तो दूरी बनाए रखें, सैनिटाइज कर लें अपने हाथों को, इसके बाद ही काम करें, तो इससे खतरा भी टल जाएगा और आपको राशन भी मिल जाएगा। बातचीत करने के लिए दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।